अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम मुनीज़ा अलवी की एक फेमस पोइम को डिस्कस करेंगे। हमारी पोइम का नाम है आई वुड लाइक टू बी अ डॉट इन पेंटिंग बाय मायरो। जॉन मायरो हमारे पास एक स्पेनिश पेंटर हैं और स्कल्प्टर हैं। जॉन मायरो ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें मल्टीपल डॉट्स हैं और उसमें से एक डॉट से मुनीज़ा अलवी खुद को कंपेयर करती हैं। यहाँ से हमारी पोइम स्टार्ट होती है। मुनीज़ा अलवी सबसे पहले ये कहती हैं कि जो मायरो ने पेंटिंग बनाई है उसमें मल्टीपल डॉट्स हैं, काफी सारे उसमें निशान हैं और उनमें से एक एक डॉट की अपनी अपनी वैल्यू है। अब इस लाइन के अंदर बहुत डीपर मीनिंग है। मुनीज़ा अलवी खुद को एक डॉट से कंपेयर करती हैं कि जिस तरह उस पेंटिंग में हर एक डॉट की अपनी अपनी वैल्यू है, इस तरह मेरी भी स्पेसिफिक वैल्यू है। अगर कोई मुझे क्राउड में देखता है तो मैं बेशक सबकी तरह ही नजर आऊंगी, लेकिन फिर भी मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी है और मैं चाहती हूँ कि सब मुझे एक्नॉलेज करें फॉर वट एवर आई एम एंड वट एवर आई एम डूइंग। मुझे मेरी पर्सनैलिटी की बेस पर और मुझे मेरे काम की बेस पर लोग जज करें। मुनीज़ा अलवी जो हैं उनकी डुअल नेशनैलिटी है। मुनीज़ा अलवी के जो फादर हैं वो पाकिस्तानी थे और उनकी जो मदर हैं वो ब्रिटिशर थी, जिसकी वजह से मुनीज़ा अलवी का ब्रॉट अप दो डिफरेंट कल्चर में हुआ है, दो डिफरेंट स्टेट्स में हुआ है। मुनीज़ा अलवी ने अपनी लाइफ का कुछ पार्ट पाकिस्तान में गुजारा है और अपनी आगे की लाइफ उन्होंने ब्रिटिश कल्चर में गुजारी है। अब ऐसे में मुनीज़ा अलवी कहती हैं कि जो मेरी पाकिस्तानी वैल्यूज हैं वो मुझे वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करने से रोक रही हैं। मेरी पाकिस्तानी रूट्स मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि मैं ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट करूं। मुनीज़ा अलवी क्वेश्चन करती हैं अपने आप से और सोसाइटी से कि मुझे वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए, क्यों मुझे दूसरों की नजर में खुद को प्रूफ करने के लिए वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करना होगा, क्यों मुझे दूसरों की अटेंशन लेने के लिए वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना होगा। अब इस लाइन का बेसिकली ये मकसद है कि वेस्ट के अंदर ना ईस्टर्न की इतनी वैल्यू नहीं है। वेस्ट के अंदर आपको तभी इंपॉर्टेंस मिलेगी जब आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करोगे या वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करोगे। मुनीज़ा अलवी ये बात कहती हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी ईस्टर्न रूट्स हैं। अब मैं वेस्ट में हूँ लेकिन मैं अपनी ईस्टर्न रूट्स को क्यों छोड़ूं? क्यों मुझे वेस्ट में इंपॉर्टेंस लेने के लिए वेस्टर्न लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा? क्यों मुझे उनकी अटेंशन लेने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा? मुनीज़ा अलवी यहाँ पे ये बात करती हैं कि मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। आई एम ओके विद वट एवर आई एम। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे मुनीज़ा अलवी कहती हैं कि हाँ, लोगों के लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं यूनिक हूँ, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये चाहती हूँ कि लोग मेरी यूनिकनेस की बेस पे मुझे इम्पोर्टेंस दें। वो कहती हैं कि बेशक मैं इम्परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर फ्लॉज हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी ब्यूटी को इसी इम्परफेक्शन के अंदर ढूंढ लें, मेरी इम्परफेक्शन के अंदर ही लोग मेरी कदर करें। यहाँ पे मुनीज़ा अलवी ये बात कहती हैं कि जो लोग कदर करना जानते ही नहीं है वो मेरी कदर कभी करेंगे ही नहीं, और जिन लोगों को दूसरों की कदर करना आती है वो मेरी इम्परफेक्शन के अंदर भी, मेरे फ्लॉज के अंदर भी मेरी यूनिकनेस को पहचान लेंगे, मेरी यूनिकनेस के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। यहाँ पे मुनीज़ा अलवी फिर से मायरो की पेंटिंग की बात करती हैं कि मायरो की पेंटिंग में मल्टीपल डॉट हैं और किनारे में जो एक छोटा सा डॉट है मैं वो हूँ, लेकिन लोगों को पता है, लोग मेरी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं कि एक कोने में एक डॉट है जो इस पेंटिंग में अपना रोल प्ले कर रहा है, जो इस पेंटिंग में भी इम्पोर्टेंस रखता है। बेशक वो साइज में बहुत छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अहमियत है। मुनीज़ा अलवी यहाँ पे ये बात करती हैं कि मैं फ्री स्पिरिटेड हूँ, मैं कैद नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुनीज़ा अलवी ये बात कहती हैं कि मेरी यूनिकनेस के अंदर ही मेरी पहचान है। मुनीज़ा अलवी यहाँ पे ये बात करती हैं कि आई एम यूनिक, बीइंग यूनिक आई एम फैंटास्टिक। वो खुद को अप्रिशिएट कर रही हैं यहाँ पर। मुनीज़ा अलवी कहती हैं कि मैं खुद को एक बच्चे की तरह महसूस करती हूँ। जिस तरह एक छोटा बच्चा हर किस्म के बैरियर से आज़ाद होता है, हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद होता है, उसी तरह मैं भी इन बैरियर को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देती। मुनीज़ा अलवी यहाँ पे ये बात करी है कि हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व करना चाहिए, हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरों के लिए खुद को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ये पोइम एंड हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है वो सेल्फ एडमायरेशन का है, सेल्फ एक्सेप्टेंस का है, सेल्फ
اپریسیشن کا ہے۔ یہاں پہ منیزہ الوی ایک میسج کنوے کرتی ہیں کہ دوسروں کے لیے خود کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو ہو، جیسے ہو، آپ امپرفیکٹ ہو، لیکن آپ اپنے لیے یونیک ہو۔ اپنی پہچان بناؤ، اپنی یونیکنیس کو پروموٹ کرو۔ جو لوگ آپ کی قدر کرنا چاہیں گے وہ آپ کی امپرفیکشن میں بھی آپ کی قدر کریں گے، اور جن کو آپ کی قدر نہیں ہے، آپ چاہے ان کے لیے خود کو چینج بھی کر لو گی تب بھی آپ کو قدر نہیں ملے گی۔ منیزہ الوی اس میسج کے ساتھ اس پوئم کو اینڈ کرتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔